students of class 11th, welcome to our channel, that is Intermediate Marwari College. This channel is for computer students. So uh, in previous we have covered the some topics of C++. Now we will going to explain a new topic, that is operators and expressions in C++. C++ में कौन कौन से ऑपरेटर्स और क्या क्या एक्सप्रेशंस यूज होते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग, ये हम लोग आज की वीडियो में कवर करेंगे. So what are the operators and expression? सबसे पहले operators और expression क्या है? Programs use data stored in variables and perform different types of operations on data. The data on which operation are performed are known as operand, and the type of operation that performed on them are called operators. So the combination of operator and expressions are known as expression. तो सबसे पहले हम लोग जब प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें वेरिएबल्स स्टोर करते हैं. वेरिएबल्स में हम लोग डेटा स्टोर करते हैं. और जो हम लोग लास्ट वीडियोस में कवर कर लिए हैं, कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है. कांस्टेंट मतलब कि जो फिक्स वैल्यू है, वेरिएबल मतलब दैट इज द एरिया स्पेस इन मेमोरी टू होल्ड द डेटा. तो आपका डेटा तो स्टोर है वेरिएबल्स में, लेकिन उस पर परफॉर्म कैसे करेंगे? तो उसमें परफॉर्म जो करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस जो करते हैं, वो हो गया आपका ऑपरेशन. जैसे प्लस हुआ, माइनस हुआ, अर्थमेटिक हुआ, कोई रिलेशनल हुआ, उस टाइप का ऑपरेशंस करते हैं, वो हो गया आपका ऑपरेशंस. तो जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है उसको कहते हैं ऑपरेटर, और जिस पर परफॉर्म किया जाता है वो होता ऑपरेटर. और जो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड ऑपरेंड. और जिस वेरिएबल्स पर डेटा परफॉर्म किया जाता है दैट इज कॉल्ड operators. So combination of operators and expression is known as expression. So following the C++, z into y asterisk symbol यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए. So z and y are operands and asterisk is multiplication. मतलब जिस पर परफॉर्म किया जा रहा है दैट इज ऑपरेटर, और जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है दैट इज operation. तो asterisk is a multiplication is the आपका हो गया multiplication is the operator, और जिस पे परफॉर्म किया जा रहा है ये z and y are the operands. And z ये जो पूरा कॉम्बिनेशन लिखाया that is an expression. So based on the number, the operands are basically three types. Unary operators जो सिंगल ऑपरेंड पर यूज करता है, जैसे हम लोग लिखते हैं a++, तो ये सिंगल ऑपरेंड पर यूज हुआ. बाइनरी ऑपरेटर्स ऑपरेंड ऑन टू ऑपरेंड, मतलब a प्लस b, दो ऑपरेंड यूज हुआ a प्लस b. टर्नरी ऑपरेटर थ्री ऑपरेटर्स पे ये प्रोग्रामिंग यूज होगा. इसको टर्नरी इसलिए कहते हैं, why? Because it is works on three operand, that's why it is called ternary operator. Now we will see the different operators of C++, that is arithmetical operator, relational operator, logical operator, assignment operator and special operator. अर्थमेटिकल ऑपरेटर में भी दो है, यूनरी एंड बाइनरी. रिलेशनल ऑपरेटर में भी जो सिंबल्स यूज होते हैं दैट इज लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू एंड डबल इक्वल टू. लॉजिकल में दैट इज एंड, नॉट एंड और. असाइनमेंट ऑपरेटर आपका इक्वल टू है. स्पेशल में कंडीशनल है दैट इज ट्रू एंड फॉल्स, एंड शॉर्ट हैंड है. ये दो सिंबल्स को एक साथ यूज करते हैं. नाउ अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स जो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलो ऑपरेटर, एक और ऑपरेटर जिसमें अभी हम लोग चर्चा करेंगे दैट इज मॉड्यूलस ऑपरेटर. सो अर्थमेटिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म सिंपल अर्थमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. देखिए एक छोटा से प्रोग्राम से एक्सप्लेन किया गया है जिसमें दो नंबर है कांस्टेंट का 40 एंड 20. ए में 40 स्टोर है, बी में 20 स्टोर है. अब इसको हम लोग सी आउट कर रहे हैं. सम ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ए माइनस बी, प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, a into b, quotient of a and b is a
यहाँ पर हम लोग जो ऑपरेटर यूज करते हैं दैट इज ऑब्लिक, ये स्लैश ऑपरेटर यूज होता है डिवीजन के लिए. सो ऑल द अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर बाइनरी इन नेचर. ओनली द ऑपरेटर कैन बी बोथ यूनरी एंड बाइनरी. सो दिस देखिए, इस प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अर्थमेटिकल ऑपरेटर यूज हुआ. अब हम लोग आएंगे डिवीजन के लिए जो हम लोग ऑपरेटर यूज करते हैं स्लैश और मॉड्यूलस ऑपरेटर. इसका डिफरेंस पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्लैश एंड मॉड्यूलस. सो दे कैन बी यूज्ड with all data types. Division operator slash does the integer division only. This means if we divide, we can say 45 by 6, it will get the answer 7, not 7.5 as expected. This is because slash operator discard the decimal value. जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं तो ये डिवीजन जो रिमाइंडर पार्ट आता है उसको डिस्कार्ड कर देता है. टू गेट एक्यूरेट आंसर in the above case we have to write 45.0 divided by 6.0. इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा. Now another way to get accurate result to store the number float variable, इस तरह से भी कर सकते हैं. Now come to the modulus operator. Modulus operator में हम लोग percentage symbol use करते हैं. The modulus operator represented by the percentage sign, it gives the remainder of the division. ये remainder के लिए, अब जैसे आप 2 को 25 से divide करते हैं तो quotient आएगा 12 और remainder आएगा 1. तो इस तरह एक प्रोग्रामिंग के थ्रू देख लीजिए. A equal to 25, B equal to 12. Quotient of A and B is A divisible by B and remainder is A modulus B. तो ये इस तरह से आंसर दिखाएगा. Now arithmetical operators and char data. Char data is used to store the alphabets और उसका रिप्रेजेंटेशन लेकिन मेमोरी में एज अ इंटीजर होता है. सो वी कैन ओनली यूज द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर विद द वेरिएबल char डेटा टाइप, क्योंकि वो उसका रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में कैरेक्टर का रिप्रेजेंटेशन मेमोरी में इंटीजर है लेकिन उसका जो यूज होता है वो एज एन अल्फाबेट होता है. तो इसके साथ सिर्फ आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. दिस इज पॉसिबल बिकॉज डेटा इज स्टोर इन char वेरिएबल इज एन इंटीजर इक्वल टू ASCII कोड ऑफ द कैरेक्टर. So in the statement char a ch equal to a, the ASCII value is 65. So starting में ही हम लोग C++ पढ़ते हुए बताए थे कि ये ASCII को सपोर्ट करता है. दैट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. तो ये जो वैल्यू होता है वो कैपिटल ए का 65 होता है, स्मॉल ए का 97 होता है. तो ये अलग अलग अल्फाबेट्स के अलग अलग वैल्यूज हैं. तो उसके साथ आप एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं. सो वी कैन राइट CH+1. आप CH+1 जैसे ए 65 है तो 65 + 1 66 कर देंगे. thus the CH will now store later B. ASCII code is 66. एक प्रोग्राम के देखिए. CH equal to A, the value of the variable CH, यहाँ पर ये A दिखाएगा. CH equal to CH+1, the value after adding 1 CH, तो इसका आउटपुट आएगा the value of character variable is A and the value after adding 1 is B. Now come to the relational operator. Relational operators are used to form condition is an expression. They are mainly used to compare the value with other variable or constant. They are also binary in nature. तो relational operator दो ऑपरेंड के बीच में relation create करता है. That is greater than, less than, greater than equal to, less than equal to, double equal to साइन जो होता है that is for equal to and not equal to. देखिए A is greater than B, is that is for comparing. A is less than B, is A is greater than equal to B. इस तरह से इसका comparison होता है. Now the result of a relational expression is either true is for 1 or false 0. तो अगर A है 9 और B है 8, is A is greater than B, true और 1 रिटर्न करेगा. Is A is greater than equal to B, true or 1. Is A double equal to B, false. A not equal to B, true.
a is greater than 2 true. अगर दोनों a और b 9 है, a is greater than equal to b true, a double equal to b true, a not equal to b false, a greater than 9 false. तो ये रिलेशनल ऑपरेटर में इधर वन कंडीशन ट्रू होता है तो ये ट्रू रिटर्न करता है. Now using of relational operator, a equal to 2, b equal to 1, c equal to 4, ये कुछ digits दिए हुए हैं और a is greater than b, b is greater than c, b is less than c. तो ये इसका आउटपुट इस तरह से आएगा. देखिए a 0 1 true false true 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 false इस तरह से आएगा. Now logical operator. These operators are used to combine two or more conditions. They return either true or false. In this table, x and y denotes the condition. So ये double ampersand operator and के लिए use करते हैं. Pipe symbol जो होता है वो or के लिए होता है और exclamation sign जो होता है वो not के लिए होता है. See, binary and type है binary. X ये डबल एम्परसेंट y, बाइनरी और के लिए x पाइप y, नॉट x इस तरह से लिखते हैं. देखिए नॉट को पहले लगाते हैं और ये दो ऑपरेंड के बीच में लिखते हैं. नाउ वर्किंग विथ और ऑपरेटर. और ऑपरेटर में दोनों कंडीशन में से एक कोई ट्रू होगा तो इट विल रिटर्न ट्रू. x equal to 15, y equal to 7, x is greater than y or y is greater than 6. Condition 1 is x is greater than y true. Condition 2 ये वाला y is less than greater than 6 true. It returns true. मतलब दो कंडीशन में से दोनों में से कोई भी एक ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. जैसे ये वाला एक्सप्रेशन है x is greater than y true, y is not equal to 7 ये false हो गया तब भी ये ट्रू रिटर्न करेगा. x is less than y false, y is double equal to 7, y is double equal to 4 यहाँ दिया है, ये यहाँ पर चेक हो रहा है y is double equal to 7 ये ट्रू है, ये ट्रू रिटर्न करेगा. x is less than y, x is less than y false, y is greater than 7 false तो ये false करेगा. So और ऑपरेटर में दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू होगा तो it will return true, it will return false only when both condition ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों false होगा तभी ये false रिटर्न करेगा. Now come to the AND operator. AND operator में दोनों कंडीशन जब ट्रू रहेगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा. देखिए इसका है ये ट्रू तो ये ट्रू रिटर्न किया. इस एक्सप्रेशन में एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न किया. थर्ड एक्सप्रेशन में एक फॉल्स है एक ट्रू है तो फॉल्स रिटर्न किया. फोर्थ एक्सप्रेशन में दोनों फॉल्स है तो ये फॉल्स रिटर्न किया. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन और ऑपरेटर एंड AND ऑपरेटर. कि और ऑपरेटर्स में द ऑपरेंड रिटर्न्स result will return true only when either one condition is true then it will return true. मतलब दोनों कंडीशन में कोई एक या दोनों ट्रू होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. when both the condition are false it will return false. and ऑपरेटर में जब दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू रिटर्न करेगा. एक कंडीशन ट्रू होगा तो भी फॉल्स, दूसरा फॉल्स होगा तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा और दोनों फॉल्स है तो भी फॉल्स रिटर्न करेगा. Now not operator. Not operator में just opposite. Not x is greater than y. x is greater than y. Not लग गया तो ये true रिटर्न करेगा और not कंडीशन है ये इसका एक्सप्रेशन false होगा. x is greater, y is greater than 7. Not लग गया तो ये false हो गया, ये false रिटर्न करेगा. दोनों false हो गया तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. नॉट x ग्रेटर देन y और y नॉट इक्वल टू 4, एक ट्रू और एक फॉल्स तो ये ट्रू रिटर्न करेगा. नॉट ट्रू हो गया तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा. और नॉट x लेस देन y, y इज
और y ग्रेटर देन 7 ये फॉल्स और फॉल्स हो गया, तो नॉट फॉल्स तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। सो इस वीडियो में आज इतना ही हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑपरेटर्स के बारे में आगे चर्चा करेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।